मैं सोनाली, आपकी स्पिरिचुअल सोना। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा अनुभव शेयर करने आई हूँ। ये मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है दीक्षा। ये ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करती है पिछले 3 साल से। और सुबह उठकर 3:15 को ठंडे पानी से नहाती है, मेडिटेशन करने बैठती है। कितने साल हो गए दीक्षा? 2 और 3 महीने, 2.25 साल। 2.25 साल कंप्लीट कर चुकी है। बट हाँ, उसने एक भी दिन का ब्रेक नहीं लिया और 15-20 मिनट से भी ज़्यादा करती है, कभी 20 मिनट्स भी आराम से कर लेती है। ये एक प्रैक्टिस थी जो दीक्षा ने कंप्लीट की और आज उसका फल उसे मिला है। आज पहले भी शायद हुआ होगा बट उसने नोटिस नहीं किया था। आज एक बहुत अच्छी बात हुई। जैसे ही मेडिटेशन करके ये मिरर में गई, एक अद्भुत अनुभव उसे हुआ है। उसे खुद का ऑरा दिखा है। कितना बड़ा था दीक्षा? बहुत बड़ा था, इतना। इतना बड़ा उसका ऑरा दिखा उसे और वो बहुत ब्राइटर था, वाइट कलर का था। और वो देखकर इसका मन तृप्त हो गया, ये खुश हो गई, खुशी के आंसू आए। क्योंकि कहते हैं ना, यही तो फल होता है ना, जो हम इतने साल से ट्राई कर रहे थे, वो भगवान ने अचानक से हमें दे दिया। तो जैसे वो झुक रही थी तो उसने ट्राई भी किया। क्या किया दीक्षा? वो भी झुक रहा था, ऐसे खड़ा हो रहा था। वो शैडो की तरह उसको फॉलो कर रहा था। तो जैसे वो झुक रही थी देखने के लिए कि या क्या ये सच में इल्यूजन है या सच है। तो जैसे वो बैठी तो वैसे वो ऑरा भी उसके साथ सेटल हो गया। जैसे वो खड़ी हो गई, वो फिर से उसके साथ आ गया। तो वो इतने मीटर तक उसके साथ था और उसने अपने विजिबल आंखों के साथ देखा। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। और आज ऑफिस में आते ही उसने सबसे पहले हमें शेयर की और हम सब इतने खुश थे क्योंकि हम सब में ये बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में उठ के करती है मेडिटेशन और ये शिव की बहुत बड़ी भक्त है। इसी का फल आज उसे मिला। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगी कि ये 1 या 2 दिन का सफ़र नहीं होता। आज ये नहीं है, मैगी नहीं है कि आज बनाई और आपने खा ली। ये एक कंसिस्टेंसी का गेम होता है, ये डिसिप्लिन का गेम होता है। भगवान सब नोटिस करते हैं, भगवान देखते हैं कि आप कितने देर तक सारी चीज़ें कर रहे हो। बस एवरीडे करते रहिए, अपने ऑरा को मैग्नेटाइज करिए, रिचार्ज करिए। और ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टम है जिससे आप अपना ऑरा मैग्नेटाइज कर सकते हो, अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हो। आज उस अद्भुत अनुभव को दीक्षा ने महसूस किया और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सच में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच में जब आप किसी को सिखाते हो और वो फॉलो भी करते हैं, वो खुद शिव भक्त है। और हाँ, मेडिटेशन जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं ऑफिस में सबके साथ डिस्कस करती हूँ। सच में करना इम्पॉर्टेंट है, बस बोलिए मत, डिसिप्लिन में रहिए, एवरीडे मॉर्निंग करिए क्योंकि यही मेडिटेशन है। हम दीक्षा केसन और यही मेडिटेशन है, वो आपको जीवन में आगे लेकर जाएगा। मेडिटेशन एक बहुत खास चीज़ होती है, वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। और बंदी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो एवरी डे सुबह उठती है, एवरी डे वॉक पे जाती है, एवरी डे वो भगवान शिव को पानी चढ़ाती है। कुछ चीज़ें अगर आप डिसिप्लिन में करते हो ना तो भगवान भी आपको एनर्जी का एहसास करा ही देते हैं। किसी भी सोर्स में बिलीव करिए, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी भगवान को मानते हो, बस एक सोर्स पे आपका बिलीव होना इम्पॉर्टेंट है। एवरी डे आपको खुश रहना इम्पॉर्टेंट है। एवरी डे बिना कुछ मांगे मेडिटेशन में बैठना इम्पॉर्टेंट है। अगर तनिया मुझे पहले ही बता दे कि मम्मा मैं गुड बिहेव इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे डॉल हाउस चाहिए, तो क्या मैं उतनी खुशी से उसको दूंगी? मैं यही सोचूंगी कि ये इसके लिए आ रही है क्योंकि इसको कुछ चाहिए। तो मेडिटेशन में कुछ मांगिए मत, बस कनेक्शन के लिए बैठ जाइए क्योंकि ये आपकी सोल है, आपकी अंतरात्मा है जो आप ही के साथ पृथ्वी पे आई है और वो आप ही के साथ यहाँ से जाएगी। वो आपकी बहुत बड़ी बेस्ट फ्रेंड, आप उसको अपनी जाने मन, दिलबर, जो भी आप लाइफ पार्टनर आप उसको कह सकते हो। तो आपकी सोल ही आपकी पार्टनर है। तो उस सोल के साथ एवरीडे मिलिए, 10-15 मिनट बस उसके साथ जाकर बैठिए। फिर आप जो विजिबल आंखों से नहीं देख सकते ना,
जो इनविजिबल चीज़ें वो भी आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। सो आज दीक्षा को खुद का ऑरा दिखा है, कल दूसरों का भी देखना शुरू कर देगी। सो स्पिरिचुअली हमेशा हमें आगे जाना है, बट ये जर्नी होती है। उसको 2 साल में दिखा, किसी को 1 साल में भी दिख सकता है, किसी को 3 साल लग सकते हैं, किसी को 10 साल भी लग सकते हैं। लेकिन धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होने चाहिए। मुझे कब दिखेगा, उसको दिखा है इसके लिए मैं करूँगी, ऐसा नहीं होता। सबके मेडिटेशन के अनुभव अपने अलग होते हैं, बस मेडिटेशन को करते रहना इम्पॉर्टेंट होता है। तो बस अब जीवन में आगे बढ़िए। मेडिटेशन शुरू नहीं किया है तो अब भी करिए, आपको भी अद्भुत अनुभव होंगे। सबसे पहले तो ना आपको शांत महसूस होगा, आप शांत हो जाओगे, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। पहले बिगनिंग में तो बहुत कॉन्ट्रास्ट आएंगे, आपका ब्रेन बोलेगा कि नहीं नहीं करना है, ये खराब है, इसे सब खराब हो रहा है, बहुत झगड़े हो रहे घर में, सब कुछ हो रहा है। बट धीरे धीरे जैसे आप करना शुरू करते हो ऑटोमेटिकली वो अच्छाई आपके जीवन में आ जाएगी। सो ब्रेन एक बच्चे की तरह होता है, वो बहुत ड्रामा क्वीन है, तो वो बोलेगा कि नहीं 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 ये नहीं करना है, क्योंकि उसको कुछ नया नहीं करना है। बट एक बार आप करने लग जाओगे तो वो भी ऑटो पायलट मोड पे करना शुरू कर देगा। सो मेडिटेशन आपका आपके साथ का कनेक्शन है। मैं जितना भी मेडिटेशन पे बात करूं उतना कम है। प्रीवियस वीडियोस भी ऑलरेडी मेडिटेशन पे बनाए हैं। सो स्पिरिचुअल सोना मेडिटेशन करके डालेंगे तो खूब सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। सो वीडियोस को फॉलो करिए, अच्छे से अपने जीवन में मेडिटेशन को लाइए। करना कुछ नहीं है, बस बैठे रहना है, सरेंडर कर देना है, परमेश्वर को समर्पण करना है। सो जैसे ही आप आसानी से बैठना शुरू करते हो तो बिगनिंग में ना आपको यहाँ इचिंग होगी, वहाँ इचिंग होगी, ये होगा वो होगा, ऐसा होता था। सो पहला जो दीक्षा का अनुभव आया था, दीक्षा तुला आउट ऑफ बॉडी एक्सपिरियंस झाला होता ना। सो जो सबसे पहला अनुभव दीक्षा को आया था तो वो अनुभव था जैसे दीक्षा को लग रहा था कि वो खुद के बॉडी से बाहर निकल कर देख रही है। जैसे मेडिटेशन करने ये बैठी है लेकिन खुद को खुद से बाहर से देख रही है। सो ये उसको लास्ट ईयर एक्सपीरियंस हुआ था, तो उसके 1 साल बाद ये सेकंड एक्सपीरियंस हुआ है। तो सोचिए कितना बड़ा उसने धैर्य रखा। उसने एवरीडे ये नहीं बोला कि मुझे कुछ नया दिखेगा तो ही मैं करूँगी, बस वो करती गई। भगवान शिव को उसने समर्पित कर दिया और आज उसी का नतीजा है कि उसने अपने ऑरा को देख लिया। सो आप भी जीवन में आगे बढ़िए, हमेशा मेडिटेशन करिए। सो मेडिटेशन से क्या फ़ायदा हुआ दीक्षा आपको? बहुत सारे फायदे हो गए। पहले 15 मिनट करती थी, मैं अभी आधा घंटा करने को लगी हूँ मैं। है ना, तो मन लगता है। यस बिल्कुल। यस, सो मन भी लगता आती है। नहीं है मुझे, जैसे कभी सुबह होगी और कभी मेडिटेशन करने बैठूंगी मैं। हाँ, सो बस मेडिटेशन के रंग में रंग जाइए। होली आ रही है, सो होली स्पेशल अगर कुछ करना ही है तो मेडिटेशन के रंग में रंग जाइए। मेडिटेशन एक ऐसा रंग है, अगर उसने आपके जीवन को छू लिया ना, सो आपका जीवन कलरफुल हो जाएगा। सो प्रॉमिस करिए खुद को, सारी नेगेटिविटी को जला देंगे और बस पॉजिटिविटी को अपने जीवन में रखेंगे। सो मेडिटेशन कुछ चाहिए इसके लिए मत करिए, मेडिटेशन इसलिए करिए ताकि आप अपने परमेश्वर से, आपके अंतरात्मा से कनेक्ट हो सके, है ना। सो ये आपका मोटो होना चाहिए, दूसरा मोटो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान आपसे वाइब्रेशनली कनेक्ट है। आप जो भी सोचते हो ना, उसके वाइब्रेशन से भगवान को पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हो। तो वाइब्रेशंस को अच्छा रखिए, मन को प्योर रखिए, और बंदी दिल की बहुत प्योर है और हमेशा हंसती रहती है, खेलती रहती हैं। सो बस खुश रहिए, बच्चे की तरह रहिए, है ना। सो आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी, मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी। सो अपने लिए करिए, दूसरों के लिए बहुत कर लिया, अपने लिए 15 मिनट निकालिए और बस मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन एक ऐसा अद्भुत अनुभव है, वो आपको उस दुनिया से मिलाएगा जो आप इन आँखों से नहीं देख सकते। सो आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर माई फ्रेंड। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपके पास कुछ अच्छी कहानियाँ होंगी तो ज़रूर बताइएगा, मैं सबके साथ शेयर करूँगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल टिल द टाइम, बाय बाय।